बेहतर ढंग से जो नियमावली है या जो परंपरा है उसके अनुसार से सदन चले। और स्पष्ट तौर पर हम सबों ने कहा है कि कोरोना काल के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन का कार्यकाल होता है पूरे कार्यकाल में तक सदन चले, जिससे कि बिहार की जो जन आकांक्षाएं हैं, जो जन भावना है या राज्य सरकार के द्वारा जो विकास के क्षेत्र में जितने भी बजट है या जो बिल्स हैं वो पारित हो, जिससे कि हम बिहार की बेहतर सेवा कर सकें। ये सारे विषय आए हैं और सबों ने एक स्वर से सदन बेहतर ढंग से चले। जो प्रश्न काल है उसका पूरा का पूरा प्रश्न काल का समय प्रश्न के लिए हो, कुछ अमर्यादित चीज़ें न आवे, जिससे कि अनावश्यक जो कुछ चीज़ें हो जाती है उससे हम लोग बचें, क्योंकि सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। और जो बिजनेस पहले से निर्धारित है उसके अनुसार हम सब सदन की कार्रवाई को करें, ये सारी की जाएगी। लेकिन अभी मूल रूप से है कि सदन को कैसे बेहतर ढंग से चले। आदम ने कहा है कि कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। पैसा तो जितना खर्च होना है उतना ही होता है, उसमें कोई सरेंडर वगैरह होता नहीं। लेकिन एक परंपरा है लोगों के मन मस्तिष्क में है कि पैसा खर्च नहीं हुआ सरेंडर हो जाता है। वास्तव में राशि कोई सरेंडर नहीं होता है, जितना खर्च होना है। बजट का क्या मतलब? देखिए, बजट का मतलब कैसे नहीं है, आखिर हम लोग बिहार का इतना विकास कर रहे हैं, वो खर्च नहीं होता। आज माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने सभी दलीय नेताओं को आमंत्रित कर बैठक की है और सभी दलीय नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उससे ऐसा लगता है कि इस बार सदन ठीक से चलेगा। माननीय सदस्यों को पूरा समय जो मिलता है उसका ठीक से इस्तेमाल ही करेंगे। कार्य संचालन नियमावली है उसके हिसाब से प्रश्न पूछेंगे, सरकार का उत्तर भी होगा और जो जन समस्या है उसको उठाने का भरपूर मौका मिलेगा, जैसा सभी दलीय नेताओं ने माननीय स्पीकर साहब के सामने जो बात रखी है उससे स्पष्ट हुआ। सरकार कभी भी किसी भी मुद्दे को दबाने की कोशिश नहीं करता है। विपक्ष के पास जो समय है उसका सही इस्तेमाल ही होना चाहिए। अगर सही ढंग से प्रश्न को उठाएंगे, नियमानुकूल प्रश्न को लाएंगे तो सरकार भाग नहीं सकती है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब लेना चाहेंगे तब, लेकिन अगर सदन डिजॉर्डर रहेगा, हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा और कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दिया भी जाएगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सदन को ऑर्डर में रहना जरूरी है, तभी किसी भी प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य सुन सकते हैं। और सही और गलत और तब होगा जब उसका जवाब होगा, तब पता चलेगा कि सही जवाब है या गलत है। अगर देखें तो देखिए, वो तो जो नियमावली में है वो नियमावली के हिसाब से सारी चीज़ जब सदन के अंदर लाएंगे तो उसका निराकरण किया जाएगा। अब भीतर कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे, मन में कुछ रखेंगे, बाहर कुछ करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलता है। सदन चलता है नियम से, सदन चलता है नियमावली से और सदन परिपाटी से भी चलता है। नियम में अगर होगा, परिपाटी में होगा तो निश्चित रूप से स्पीकर हमारे कंसिडर करेंगे तो इन सवालों का सब हल निकलेगा। बिहार की जनता उसके लिए यह सरकार ने काम किया है और आप सब साक्षी हैं। बिहार के लोग, चाहे प्रेस के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बिहार की जनता, सभी एमएलए, सभी एमपी और त्रिस्तरीय पंचायत की जनप्रतिनिधि और सरकार के कर्मचारी, मुलाजिम, पदाधिकारी सब लोग बिहार में साक्षी हैं कि आपदा विभाग किस तरह से बिहार में आपदा से निपटने के लिए रणनीति बनाया और रणनीति पर आपदा काबू पाया और बिहार के लोगों को जितना खिदमत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उतना सेवा की। पूरी जनता बिहार की सदन की ओर देखती है। जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो हर विधायक का कर्तव्य बनता है
प्रश्न के रूप में वहां उठाना और उनका समाधान निकालना। हम लोग यही सब बैठ के बात कर रहे थे कि हम लोग सदन कैसे शांतिपूर्ण से तरीके से चले, और जो सरकार जवाब देती है, जो पदाधिकारी होता क्या है, जो पदाधिकारी सीधे वहां से जिला से अपना रिपोर्ट भेजते हैं, वो सही रिपोर्ट आए तभी ना जनता का जवाब जा सकेगा। इन चीजों में बात हुआ और अध्यक्ष ने कहा है कि हम लोग इस पर ध्यान देंगे, और सरकार की तरफ से भी विजय चौधरी जी संसदीय मंत्री ने कहा है कि हम लोग निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देंगे कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार का विकास करें। विधायक लोग को रणनीति बनानी है। कल हम लोग शाम में बैठेंगे, गवर्नर के भाषण के बाद शाम में हम लोग बैठेंगे और हम लोग तय करेंगे किन किन बातों को लेकर हमको सरकार को घेरना है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।